जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्नों को, जो कि ओरिजिनल पेपर है। 11 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। 4 बजे से जो 5:30 PM तक जो पेपर हुआ था वही पेपर है। और बाकी दोनों शिफ्टों का, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोड कर दिया गया है। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, इसको देखेंगे, समझेंगे और अपने एग्जाम को बेहतर बनाएंगे। बाकी दोनों शिफ्टों का क्वेश्चन पेपर अगर देखना हो तो आप चैनल पे चले जाइए और उसको देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज कितने जातियों में विभाजित था? कितने जातियों में विभाजित था, जातियों या वर्गों में विभाजित था? तो ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा कि 7 जातियों में विभाजित था, 7 वर्गों में विभाजित था। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीज की, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, उसका नाम क्या है? तो इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका। और एक इसका राजदूत था, तो ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, करंट से पूछा गया प्रश्न है, 2020 में सेवानिवृत्त लेने की घोषणा करने वाले चीनी खिलाड़ी लिन डैन एक पेशेवर किससे संबंधित हैं? तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। दलाई लामा कौन है? तो ये तिब्बत से भागे हुए हैं और भारत के शरणार्थी हैं, भारत में रह रहे हैं, शिमला में। इसको आप याद रखिएगा कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? तो आदि पर्व जो है वो महाभारत का एक भाग है। महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने किया था। और इससे पहले, महाभारत से पहले इसका नाम क्या था? तो जयसंहिता था। इनको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया ना का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1911 में प्रारंभ हुआ था। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 में प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। करंट का क्वेश्चन है, 2020 में गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि रहे जायर बोल्सोनारो निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। करंट का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र राय द्वारा किया गया था? तो संभलपुर विद्रोह का जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र राय साय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? तो झारखंड राज्य में पड़ता है मुंडा विद्रोह का स्थान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग एज अ फंडामेंटल राइट्स? इसका कहने का मतलब यही है, मतलब समझिए आप, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध की मौलिक अधिकार घोषित करता है? मानव तस्करी की मौलिक निषेध का मौलिक अधिकार घोषित करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती है। आर्टिकल 23 आप हिंदी में समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में लॉर्ड मैकाले द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अधोमुखी
निस्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? तो शिक्षा का किया गया था। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, करंट का क्वेश्चन है, 2020-21 के अनुसार है, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? तो भूटान से भारत में सीधे प्रवेश करती है। कौन सी नदी? मानस नदी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी नदी से रिलेटेड प्रश्न है। सीन नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो ये कृष्णा नदी, सीना नदी जो है वो कृष्णा नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 13 है, पी हरिकृष्णा निम्नलिखित में से किस खेल में अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो शतरंज में करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 से, नदियों को जोड़ने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत डैश डैश नदी से केन नदी को जोड़ने का निर्माणाधीन है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा और केन को जोड़ने का कार्य चल रहा है नदी जोड़ो परियोजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध बाणेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स आपातकालीन गतिविधियों के प्रति हमारी प्रक्रिया को सक्षम बनाता है? तो इसमें एड्रेनल हार्मोन्स जो है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेलिन, एड्रेलिन जो है ये हार्मोन्स है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, इसको आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? तो आंध्र प्रदेश राज्य तक नहीं फैला हुआ। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष थे? तो जेबी कृपलानी थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब हरित लवक, हरित शैवाल जो है ये, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नीली हरी शैवाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका कहने का मतलब ये है, कोशिकाओं में गैसों के संचालन की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो प्रसार कहा जाता है, डिफ्यूजन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम हिंदी मीडियम के हैं, हम हिंदी ज़्यादा समझ में आती है। अंग्रेजी में अगर किसी को समझ आ रहा है तो समझिए, नहीं तो आगे बढ़ के देख लीजिए, हम आपको एक बार हिंदी बता दिए सर्च करके। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला एकल श्रेणी में उप विजेता निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो वो एक करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस देश में अब्दुल रज्जाक भारत आया था? किस देश से अब्दुल रज्जाक भारत आया था? तो अब्दुल रज्जाक भारत आया था फारस से। आपका राइट आंसर हो जाएगा फारस से आया था। क्वेश्चन नंबर
देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था, ये भी आप जानते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हैल पुन्ह्या नामक जनजातीय पर्व निम्नलिखित में से जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड राज्य से संबंधित है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 झारखंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिवसों नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। Which of the following is responsible for immunization of फैट? तो इसका हिंदी है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा VI। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिली लिखा है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, करंट का क्वेश्चन है, इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, ये बजट से पूछा गया प्रश्न है, जो क्वेश्चन नंबर 26, इसको आप जानते रहिएगा, ये तो हर साल बदलता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सरभपुरीय और सोमवंशी नामक राजवंशों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया है। बहुत डीपली पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, छोटी आंत को ग्राहड़ी, जोजुनम और डैश डैश में विभाजित किया जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, छोटी आंत को ग्राहड़ी और जोजुनम और में डैश डैश विभाजित किया जाता है। तो किस में विभाजित किया जाता है? तो इलियम में विभाजित किया जाता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इलियम। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, करंट का क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना को प्रस्तावित किया गया है? तो भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2017 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य तीसरा सर्वोच्च मूल्य था? तो महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, रावी कोंडाला राव, जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया, उन्हें तेलुगु सिनेमा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रावी कोंडाला राव जो है ये तेलुगु सिनेमा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, आ वोटर वर्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है NR नारायण मूर्ति के द्वारा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुरानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, संभाजी नगर कर दिया गया है। इस समय संभाजी नगर में महाराष्ट्र में स्थित है, जिसे ताजमहल की भद्दी नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी मलाईगिरी इसकी सर्वोच्च चोटियों में से एक के रूप में स्थित है? तो गड़जात पहाड़ियां। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है,
36 है क्वेश्चन नंबर, दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दिबांग नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बहती है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और दिबांग जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और दिहांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र का पहले दिहांग नाम से यांग याप दर से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जो है ब्रह्मपुत्र नदी। फिर उसके बाद में असम में आके इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और दिबांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। लोहित नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, जिसपे सरदार सरोवर भूपेंद्र हजारिका बांध जो है बनाया गया है, नदी पुल, जो कि सबसे बड़ा नदी पुल है। इसको आप शॉर्ट में जानते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 भी करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष में प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और सम्मन के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे। तो मतलब इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 87, लेकिन इसमें डीपली पूछ लिया गया। अनुच्छेद 87 फर्स्ट में कहा गया है कि संसद के राष्ट्रपति का अधिकार जो है, इसके बारे में बताया गया है। संसद का सत्र या सत्रावसान की शक्ति अनुच्छेद 87 फर्स्ट में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की है। इसे राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो सुरकोटदा जो है ये गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा जो है ये गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 12 है, जो कि राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में दिया गया है मौलिक अधिकार में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। बंकिम चंद्र चटर्जी अपने आनंद मठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया है? तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है, और इन्हीं के मत से जो है वंदे मातरम लिया गया है। आनंद मठ से ही वंदे मातरम भी लिया गया है, और उसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की चलते हैं। चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, गाथा गायन का एक स्वरूप 10 कठिया निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है? तो ओडिशा राज्य में प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, ध्रुवशास्त्र निम्नलिखित जिसका सफलतापूर्वक जुलाई 2020 में जिसका परीक्षण किया गया है, परीक्षण जुलाई 2020 में किया गया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक प्रक्षेपास्त्र जो है ये मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 भी करंट का क्वेश्चन है, बेहतर विपणन और उत्पादों के निर्यात हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में एक उत्पाद एक जिला
योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए घोषित की गई है? तो बागवानी क्षेत्र के लिए घोषित की गई है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इतना दौड़ाइए कि एक बार पूरा सेट सॉल्व करवाने के लिए रेडी हो जाएं।